नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम। साथ ही अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से बात करेंगे किसान भाइयों, पश्चिमी विक्षोभ का असर आगामी दिनों के दौरान राज्य के किन भागों पर तेज देखने को मिलेगा। कई क्षेत्रों पर काफी तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश जैसी गतिविधियां नजर आएंगी, तो कई क्षेत्रों पर अभी भी तेज तूफानी हवाओं का असर नजर आ सकता है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे, प्रदेश के सभी जिलों के मौसम को लेकर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ही आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले की मौसम जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों, पिछले दिनों से बना पश्चिमी विक्षोभ राज्य पर अब कमजोर पड़ा है और राज्य पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में अधिकांश भागों पर शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि 24 फरवरी की रात्रि से एक बार फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और राज्य के कई भागों पर बादलवाई मंडराती हुई नजर आ सकती है। मुख्य रूप से बीकानेर संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के क्षेत्र होते हुए सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, जयपुर संभाग, दौसा, अलवर, खेलतर, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के भागों पर यानी कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर बादलवाई का असर नजर आएगा। और 25 फरवरी को प्रदेश के बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, मध्य अजमेर संभाग होते हुए कोटा, हड़ौती संभाग, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर संभाग, बाड़मेर, जैसलमेर के अधिकांश भागों पर हल्के एवं झुंडनुमा बादल देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ एक क्षेत्रों पर 25 फरवरी को हल्की छिन्न रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी कुछ एक भागों पर नजर आने की संभावना है। हालांकि ये गतिविधियां 26 फरवरी को बढ़ेंगी और प्रदेश के कई भागों पर काफी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मुख्य रूप से जयपुर संभाग व भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों की बात करूं, सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण होते हुए दौसा, अलवर, डीग, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, गंगापुर सिटी, अजमेर, ब्यावर, नागौर आसपास के क्षेत्रों पर काफी तेज असर इसका असर देखने को मिल सकता है। वह पूर्वी हवाओं का असर भी काफी तेज रहने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, अगर पकी हुई फसल की वह कटाई कर रहे हैं तो सुरक्षित स्थानों पर लगातार संरक्षण करें और मौसम को देखते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। चलिए किसान भाइयों, बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों को लेकर, तो कुछ जिलों पर हल्की बूंदाबांदी का असर रहा। मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के धौलपुर पर काफी अच्छी बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी गई। वहीं बैर, भरतपुर पर भी कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी का असर नजर आया। शेष भागों पर मौसम शुष्क बना रहा है। तो वहीं अजमेर पर दिन का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री के आसपास अधिकतम देखने को मिला। तो वहीं अलवर पर भी अधिकतम तापमान 26.5 नजर आया। तो वहीं जयपुर राजधानी पर आसपास के क्षेत्रों पर अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं कोटा को लेकर बात करूं तो कोटा पर भी अधिकतम तापमान 26.4 बना रहा। तो वहीं चित्तौड़ पर 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। वहीं बाड़मेर को लेकर बात करें, बाड़मेर पर दिन का अधिकतम तापमान काफी बढ़ोतरी नजर आई और अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास नजर आया। तो वहीं जैसलमेर पर भी 27-28 के आसपास तापमान बना रहा है। मुख्य रूप से बात करेंगे अब किसान भाइयों, एक एक जिले को लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर पश्चिमी विक्षोभ का तेज प्रभाव अभी भी नजर आ सकता है। वहीं कई क्षेत्रों पर अभी भी बादल बने हुए हैं और कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। साथ ही तापमान को लेकर बात करें तो सबसे पहले भरतपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान भरतपुर पर गरज के साथ तूफान वाली हवाएं कुछ स्थितियां नजर आ सकती हैं और दोपहर के समय कुछ क्षेत्रों पर हल्की छिन्न रूप से बूंदाबांदी सी गतिविधियों का दौर देखने को मिलेगा और बादलवाई का असर कल दोपहर बाद से नजर आएगा, जो आगामी 3 दिनों के दौरान नजर आ सकता है। किसान भाई भरतपुर संभाग से अगर देख रहे हैं तो विशेष तौर से आगामी मौसम को लेकर अपनी कृषि कार्य को बनाए रखें। वहीं मुख्य रूप से बात करें धौलपुर को लेकर तो धौलपुर पर भी किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल दोपहर बाद नजर आना शुरू हो जाएंगे, जो कि आगामी 3 दिनों के दौरान इसका असर नजर आएगा और कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी तेज बारिश की गतिविधियां आगामी 3 दिनों के दौरान नजर आ सकती हैं। कल आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 26-27 के आसपास पहुंच सकता है। वहीं दौसा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, दौसा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम दोपहर बाद बदलने की संभावना है। हल्की बादलवाई के साथ आगामी 3 दिनों के दौरान काफी संघन बादल देखते हुए नजर आएंगे। किसान भाई आगामी मौसम को देखते हुए अपना कृषि कार्य बनाए रखें और अधिकतम तापमान आगामी 24 घंटों के दौरान 24-25 तो न्यूनतम तापमान 12-13 के आसपास बना रह सकता है। राजधानी जयपुर व आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा, कुछ हल्के बादल तैरते हुए नजर आ सकते हैं और आगामी 3 दिनों के दौरान यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय 26 से 27-28 फरवरी के लगभग बनेगा, उसका असर काफी नजर आ सकता है। दिन में पूर्वी हवाओं का असर भी थोड़ा तेज देखने की मिलने की संभावना जताई जा रही है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अलवर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 24 फरवरी की रात्रि से ही मौसम बदलेगा और राज्य के अलवर संभाग के सटे हुए
क्षेत्रों पर भी बादलवाई का असर नजर आ सकता है, जिसका असर 26-27 फरवरी को काफी बूंदाबांदी के रूप में नजर आने की संभावना है। वहीं सीकर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो शेखावटी क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में अधिकांश समय शुष्क रहेगा और मौसम काफी खिली हुई धूप सीकर पर नजर आ सकती है। हालांकि 26 से 27 फरवरी के लगभग एक बार फिर से मौसम में बदलाव दिखे जाएगा। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झुंझुनू पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद व रात्रि से मौसम में बदलाव के साथ बादलवाई नजर आ सकती है और रविवार सोमवार यानी कि आगामी 26, 27, 28 फरवरी के लगभग काफी अच्छे बादलवाई और कई क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी का असर देखने को मिलेगा। किसान भाई आगामी मौसम को देखते हुए अपना कृषि कार्य बनाए रखें झुंझुनू क्षेत्रों पर। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर भी फिलहाल मौसम शुष्क है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी अधिकांश समय मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि आगामी 25-26 से फिर से इस क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। किसान भाइयों बात करूं आगामी हनुमानगढ़ को लेकर, तो हनुमानगढ़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि बीच बीच में हल्के पतंगनुमा बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। वह 25 फरवरी की सुबह से ही कई क्षेत्रों पर संघन बादलों की आवाजाही बनना शुरू हो जाएगी और आगामी 3 दिनों के दौरान इसका असर देखने को मिलेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास नजर आ सकता है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दिन का अधिकतम तापमान 26-27 के आसपास पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान 12-13 के आसपास बने रहने की संभावना है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चूरू के फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकांश समय मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हल्के बादल अवश्य नजर आ सकते हैं और आगामी दिनों के दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है उनका असर भी क्षेत्रों पर नजर आएगा और कई क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बूंदाबांदी का असर भी कुछ समय के लिए आगामी दिनों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। किसान भाई पकी हुई फसलों को अच्छी से संरक्षित करने का कार्य ध्यान रखें आगामी मौसम को देखते हुए। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि काफी अच्छा मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 27-28 के आसपास पहुंच सकता है, यानी कि काफी अच्छी गर्म स्थिति देखने को मिलेगी। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 12-13 के आसपास बने रहने की उम्मीद है। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जोधपुर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप यानी कि मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है। दिन का अधिकतम तापमान 27-28 के आसपास पहुंच सकता है। तो वहीं नागौर पर भी किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आगामी 25 व 26 फरवरी को बादलवाई के साथ मौसम परिवर्तन होगा। बादलवाई के साथ कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है और आगामी दिनों के दौरान आपको बारिश की गतिविधियां नजर आएगी। वहीं अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद है। दिन का अधिकतम तापमान 24-25 के आसपास पहुंच जाएगा। तो वहीं 25-26 फरवरी को एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा और बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखी जाने की उम्मीद है। टोंक को लेकर बात करूं किसान भाइयों, टोंक जिले पर भी मौसम शुष्क है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी मौसम साफ रहेगा। 24 फरवरी की रात्रि से थोड़ा बहुत मौसम परिवर्तित हो सकता है, पूर्वी हवाओं का असर भी तेज देखने को मिलेगा और आगामी दिनों के दौरान 25, 26, 27 फरवरी को इस क्षेत्र पर भी मौसम में परिवर्तन नजर आएगा। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ है। दिन का अधिकतम तापमान 26-27, न्यूनतम तापमान 12-13 के आसपास नजर आएगा। तो वहीं भीलवाड़ा पर भी काफी खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद है। मौसम साफ रहेगा 24 फरवरी को और 25 फरवरी से मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा। आड़ती संभाग की और बात करें किसान भाइयों, तो उससे पहले आप सभी से निवेदन, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा ताकि मौसम की हर बड़ी अपडेट आपके जिले से जुड़ी हुई हम आपको अपडेट करा सकें। किसान भाइयों आड़ती संभाग पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। 25-26 फरवरी से मौसम में परिवर्तन नजर आएगा और कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो वहीं उसी प्रकार से बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ और 25-26 फरवरी से मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा। 12 पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रह सकता है। दिन का अधिकतम तापमान 26-27 के आसपास पहुंच सकता है और आगामी 25-26 फरवरी से मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा। जालौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जालौर पर भी फिलहाल मौसम साफ रहेगा। 25-26 फरवरी से मौसम में परिवर्तन और बूंदाबांदी का असर नजर आएगा। तो वहीं उदयपुर संभाग पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप के साथ मौसम बिल्कुल साफ नजर आ सकता है और 25-26 फरवरी से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी अच्छे बादल देख रहे हुए नजर आएंगे और मौसम में परिवर्तन के साथ हल्की से मध्यम बूंदाबांदी का असर नजर आएगा। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान में, तो चित्तौड़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 24-25 के आसपास पहुंच सकता है और आगामी दिनों के दौरान मौसम परिवर्तन होगा। राजसमंद को लेकर बात करूं, राजसमंद पर भी काफी अच्छी हवाओं की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती हैं और मौसम साफ एवं शुष्क बने रहने की उम्मीद है और आगामी 25-26 से मौसम परिवर्तन होगा। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान में, तो प्रतापगढ़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि आगामी 26-27 फरवरी के लगभग कुछ क्षेत्रों पर अच्छी बूंदाबांदी का असर देखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है और आगामी दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का असर देखे जाएगा। किसान भाइयों से निवेदन करूंगा आगामी मौसम को देखते हुए अपने कृषि कार्य विशेष रूप से सुचारू रूप से बनाए रखें और 27-28 फरवरी के लगभग इन क्षेत्रों पर काफी अच्छी बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। तो वहीं जालोर पर भी किसान भाइयों, जालोर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क है और आगामी 26-27 फरवरी के लगभग आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अच्छे खासे बादलों की आवाजाही इन क्षेत्रों पर नजर आएगी और मौसम में परिवर्तन और हल्की बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। तो वहीं पाली पर भी मौसम परिवर्तन होगा आगामी दिनों के दौरान। वहीं बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बाड़मेर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान काफी मौसम साफ, खिली हुई धूप और दिन में तापमान की बढ़ोतरी भी नजर आ सकती है। 28-29 के लगभग दिन का तापमान पहुंच सकता है, यानी कि काफी गर्म स्थिति दिन में देखने को मिलेगी। और 25 फरवरी की दोपहर बाद मौसम में परिवर्तन होगा और कई क्षेत्रों पर 25, 26 और 27 से यानी कि आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम में परिवर्तन के साथ बादलवाही व कई क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी का असर भी नजर आ सकता है। हालांकि ज्यादा प्रभाव इन क्षेत्रों पर नहीं रहेगा। बाड़मेर, पाली, जालोर जैसे कि गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं उन पर थोड़ा असर कम रहने की संभावना जताई जा रही है। तो किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार से मौसम परिवर्तन रहेगा और आगामी दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से काफी पूर्वी क्षेत्रों पर असर तेज देखने को मिल सकता है। किसान भाई अपने कृषि कार्य को आगामी मौसम को देखते हुए कार्य बनाए रखें और आप हमें चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके कमेंट में अवश्य बताइए कि आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रहेगी। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा, खंबा गणिसा।